तो चलिए ज्ञान की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं अपना नित्य का कार्यक्रम ओस की बूंदें। तो आइए सुनते हैं ओस की बूंदें सिर्फ 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। ओस की बूंदें, इस कार्यक्रम में मैं शिवेंद्र कश्यप आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पुरानों की पुरानी कहानियां, पर हर कथाओं में बड़ा मर्म है, बड़ा सत्य छुपा है। कहीं कृष्ण सुदामा की कहानी, जहां सुदामा गरीब परिवार से आए, कृष्ण तो अत्यंत धनिक परिवार से आए, लेकिन दोनों साथ साथ आश्रम में रहते हैं और वहां पर दोनों एक प्रकार के उपक्रमों में लगते हैं। आरुणि की कहानी, जहां आरुणि अपने गुरु के कहने पर कहीं खेत के मेड़ पर लेट जाता है, क्योंकि बरसात के कारण खेत में जमा हुआ पानी बाहर को भाग रहा है, और पूरी रात अपने शरीर को मेड़ बनाकर खेत के अंदर पानी रोकता रहता है। ऐसी असंख्य कहानियां गुरुकुलों की। आखिर गुरुकुलों की व्यवस्था में क्या ऐसा विशिष्ट था? कौन सी ऐसी विशिष्टता थी? कौन सी ऐसी खास बात थी? तो समझ में आता है, गुरुकुलों की व्यवस्था बड़ी भिन्न थी, आज की शिक्षा व्यवस्था से बिल्कुल अलग। जहां चाहे कृष्ण हो या सुदामा, चाहे राजा का बेटा हो या रंक का, सबके सब एक समान की शिक्षा पाते हुए जीवन के शुरुआती दौर में लगभग 10 से 15 वर्ष तक साथ साथ रहते थे। और उस समय जो उन्हें सिखाया जाता था वह सब कुछ था निर्णय लेने की क्षमता, जीवन जीने की योग्यता और कला। किस प्रकार विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्ति अपने जीवन के निर्णय करे, इस बात को नियत करने के लिए शुरुआत के 10 से 15 वर्ष, और इस पूरे कालक्रम को कहा गया विद्या। जब शिष्य विद्या में तज्ञ हो जाता था, जब जीवन के निर्णयों को लेने में सक्षम हो जाता था, जब जीवन जीने की कला सीख जाता था, जब सत्यम वद धर्मम चर अपने जीवन में उतार लेता था, तब जाकर उन शिष्यों को वोकेशनल ट्रेनिंग्स, आजीविका निर्वहन की तरफ लेकर जाते थे। तब कोई तो राज धर्म सीखता था, कोई सैनिक धर्म सीखता था, कोई व्यापारी बनना सीखता था, कोई कुछ और। लेकिन ये वोकेशंस या वोकेशनल ट्रेनिंग्स या आजीविका प्राप्त करने के माध्यम, यह सब कुछ विद्या के बाद प्रारंभ होते थे, और शास्त्रों में उसे कहा गया अविद्या। विद्या के उपरांत अविद्या। इस कारण पहले जितने भी नागरिक खड़े हुए, वह विद्या क्रम से गुजरने के कारण जीवन जीने की योग्यता और क्षमता की कला में पारंगत होते थे। आज के समय में पूरा का पूरा शिक्षण अविद्या से प्रारंभ होकर अविद्या पर ही पूर्ण हो जाए, और छात्रों को जीवन जीने की कला समझ में ही ना आए, निर्णय लेने की क्षमता जागृत ही ना हो पाए, तो संततियों के सामने एक प्रश्न तो पैदा होगा ही। शायद हमें यह सोचना पड़ेगा कि परिवार व्यवस्था में यह कला उनके जीवन में किस प्रकार डाली जाए। यह सोचना पड़ेगा कि शिक्षण व्यवस्था में यह कला उनके जीवन में किस प्रकार डाली जाए, क्योंकि शिक्षण संस्थानों का धर्म योग्य नागरिक बनाना भी है, केवल योग्य वैज्ञानिक बनाना नहीं। खेती करना छोड़ दी क्या जो इतनी सी खाद लेकर जा रहा है? खेती नहीं छोड़ी, समझदारी आ गई है। समझदारी वो कहाँ से? अरे सेठ जी, 15 जनवरी पर कृषि संदेश कार्यक्रम सुनकर मुझे क्या, सभी किसान भाइयों को समझदारी आ सकती है, क्योंकि इसमें समय के साथ खेती की नई एवं वैज्ञानिक विधियों की जानकारी दी जाती है। अच्छा हाँ सेठ जी, अगर आपको भी चाहिए खेती के बारे में नई नई जानकारियाँ, तो सुनते रहिए 15 जनवरी का कृषि संदेश कार्यक्रम सिर्फ 90.8 मेगाहर्ट्ज।